हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है अ ट्रिप टू प्लैनेट। तो बच्चों, इस वाले चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि साइंस फ्रिक्शन से रिलेटेड है, साइंस की स्टोरी है। और इसमें जो बच्चे हैं वो एलियन से मिलते हैं और एट लास्ट उन्हें ये एहसास होता है कि ये क्या है, उनका ड्रीम था। लेकिन इन सबको हम क्या करेंगे, जो है देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Minnie and Milind had come to the village to spend winter holidays with their grandparents. तो जो मिनी और मिलिंद थे वो विलेज जाते हैं विंटर हॉलीडेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ठीक है। वन डे मिनी एंड मिलिंद अलॉन्ग विद भोलू, तो भोलू जो है वो उसी गांव का है, उसके साथ वो भोलू के साथ थे द विलेज हेडमैन्स सन। जो विलेज का हेडमैन होता है यानी कि जो सरपंच होते हैं उनके, उसका जो सन था वो था भोलू। वह सिटिंग ऑन अ रॉक ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर एंजॉइंग द व्यू। अब वो बैठे थे रिवर के साइड में एक रॉक पर और जो व्यू था उसे एंजॉय कर रहे थे। दे हैड कम ऑन अ पिकनिक, तो वो पिकनिक के लिए आए हुए थे। वास्ट फील्ड स्ट्रेच अक्रॉस द अदर बैंक ऑफ स्ट्रीम, तो वो पूरा जो एरिया था वो काफी खुला हुआ था, रिवर बह रही थी, मतलब बहुत अच्छा व्यू था और वो बैठ के आराम से पिकनिक कर रहे थे। सडनली अचानक क्या होता है, दे वर ब्लाइंडेड बाय अ ब्राइट लाइट इन द स्काई। वो देखते हैं, मतलब उनकी आंखों में रोशनी आती है काफी तेज, आसमान से एक चुभने वाली लाइट उन्हें दिखाई देती है। ऑल थ्री ऑफ दैम जम्प्ड इन सरप्राइज, दो सभी के सभी खड़े हो जाते हैं और एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। दे सॉ द ब्राइट लाइट ग्रेजुअली कमिंग डाउन टू द ग्राउंड, और वो देखते हैं कि जो ब्राइट लाइट है वो ग्राउंड की तरफ आती जा रही है, आती जाती है। देन द लाइट स्विच ऑफ, फिर क्या होता है, जो लाइट है वो बंद हो जाती है। द थ्री चिल्ड्रन हेल्ड ईच अदर्स हैंड, वो तीनों अपना हाथ पकड़ लेते हैं। दे वर स्केयर्ड एंड ट्रेम्बलिंग, तो वो जो है बहुत डर जाते हैं और उनके पैर जो है वो शिमर, मतलब कांपना होता है ना, इस तरीके से कांप रहे होते हैं वो डर की वजह से। दे सॉ अ स्मॉल सर्कुलर एयरक्राफ्ट लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने इस तरीके का सर्कुलर एयरक्राफ्ट देखा जो कि उस लैंड पर उस ग्राउंड पर लैंड हुआ था। एज दे टर्न टू द रन अवे, और वो टर्न होके भागना चाह रहे थे। दे सॉ अ डोर ओपन इन द एयरक्राफ्ट, फिर वो देखते हैं कि जो एयरक्राफ्ट था उसका डोर खुला। अ टिनी क्रिएचर केम आउट वियरिंग अ हेलमेट, तो उन्होंने एक जो है इस तरीके का क्रिएचर देखा, टिनी क्रिएचर जो कि हेलमेट पहना हुआ था। एज द टिनी क्रिएचर वॉक टूवर्ड देम, और वो जो टिनी क्रिएचर था वो उनकी तरफ आ रहा था। इट रिमूव द हेलमेट, उसने हेलमेट उतारा। इट हैड अ ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन एंड बिग बल्गिंग आईज, तो उसका जो कॉम्प्लेक्शन था, जैसे हमारा होता है ना वीटिश होता है और रोजी होता है, तो उसी तरीके से उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो ब्लूइश कलर के था और उसकी काफी बड़ी बड़ी आईज थी। इट हैड वेरी स्मॉल ईयर्स, उसके बहुत छोटे छोटे कान थे। इट वॉज वियरिंग अ टाइट फिटिंग स्पेस सूट, और उसने जो है बहुत टाइट फिटिंग स्पेस सूट जो है वो पहन रखा था। इट स्माइल्ड एट द थ्री चिल्ड्रन एंड पुट अ डिवाइस ऑन हिज माउथ, वो बच्चों को देखकर क्या करता है, स्माइल करता है और उसने अपने माउथ पर एक क्या लगाया, डिवाइस लगाया। हेलो, ही सेड इन अ हॉर्स वॉइस, वो डिवाइस लगाने के बाद वो बोला हेलो, काफी रफ वॉइस में उसने बोला हेलो। द चिल्ड्रन मम्बल्ड हेलो, मतलब वो चिल्ड्रन घबरा के बोले कि हेलो। द क्रिएचर स्पोक अगेन, माई नेम इज न्यूबी स्ट्रेट, आर्म फ्रॉम द प्लैनेट न्यूबिस। न्यूबिस स्ट्रेट उसका नाम था और वो किस प्लैनेट से था, न्यूबिस प्लैनेट से था। प्लैनेट न्यूबिस, बट आई हैव नेवर हेयर्ड ऑफ दिस प्लैनेट, सेड मिनी। वो मिनी कहती है कि न्यूबिस प्लैनेट, लेकिन हमने कभी इस प्लैनेट के बारे में नहीं सुना। इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो वो कहता है कि ये बहुत दूर है अर्थ से। वी हैव कम टू अर्थ मैनी टाइम्स, हम जो है अर्थ पर काफी टाइम्स आते हैं।
In fact, we have the technology to become invisible, said Newbie Straight. Newbie Straight कहता है कि इवन हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है गायब होने की, इनविजिबल होने की, यानी कि वो होता है ना मिस्टर इंडिया, जो कि दिखता नहीं है किसी को, इसी तरीके से वो इनविजिबल हो जाते हैं. द चिल्ड्रन वर शॉक टू हियर दैट. तो बच्चे ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो गए कि अच्छा ऐसा भी होता है. मिलिंद दैन केम फॉरवर्ड एंड सेड. मिलिंद आगे आता है और बोलता है, आई मिलिंद, मीट माई सिस्टर मिनी, वी लिव इन अ टाउन 200 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, ही इज बोलू, ही लिव्स इन दिस विलेज. तो वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है मिलिंद कि मैं मिलिंद हूँ, ये मेरी सिस्टर है, हम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक गाँव में 200 किलोमीटर रहते हैं, है ना, वहाँ से टाउन में रहते हैं, वहाँ से आए हैं, और ये जो भोलू है ये इसी गांव का है. तो वो पूरा इंट्रोडक्शन अपना दे देता है. वाई डू यू स्पीक विद दैट मशीन ऑन योर माउथ, आस्क्ड भोलू. भोलू पूछता है कि ये मशीन क्यों लगा रखी है आपने अपने माउथ पर. दिस इज अ मशीन विच ट्रांसलेट वॉट यू स्पीक इन टू माई लैंग्वेज एंड वॉट आई स्पीक इन टू योर लैंग्वेज, रिप्लाइड न्यूबी स्ट्रेट. न्यूबी स्ट्रेट ने बोला कि ये मशीन इसलिए है क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे ट्रांसलेट करके वो आपको बताए, और जो भी आप बोल रहे हो उसे ट्रांसलेट करके वो मुझे बताए, क्योंकि हम दोनों की लैंग्वेज जो है वो बहुत अलग है. इस वजह से ये मशीन मैंने अपने माउथ पर लगा रखी है. भोलू वॉज सो एक्साइटेड दैट ही सेड. भोलू ने जैसे उसने बोला, भोलू बहुत एक्साइटेड हुआ और उसने पूछा, प्लीज टेक अस टू योर प्लैनेट फॉर अ विजिट. प्लीज हमें भी ले चलो अपने प्लैनेट विजिट कराने के लिए, भोलू ने बोला उससे. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वेरी फार अवे. न्यूबी स्ट्रेट ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर है. आउट इफ यू वॉन्ट आई कैन टेक यू टू द प्लैनेट नॉस, दैट इज मार्स इन योर लैंग्वेज. लेकिन वो बोला अगर तुम चाहते हो घूमना तो मैं तुम्हें प्लैनेट नॉस पर ले चलता हूँ. तुम्हारी लैंग्वेज में उस नॉस प्लैनेट को मार्स कहते हैं. मार्स यानी कि मंगल ग्रह. आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स. मैं वहां बहुत बार गया हुआ हूँ. वी विल बी बैक बिफोर इवनिंग, सैड न्यूबी स्ट्रेट. न्यूबी स्ट्रेट कहता है कि हम शाम होने से पहले वहां से वापस आ जाएंगे. द थ्री looked at each other in approval and said, yes, let's go. तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, चलते हैं, मजे करेंगे, मंगल ग्रह पे चलते हैं. तो वो तीनों बोलते हैं चलो चलते हैं. ऑल ऑफ देम वेंट इनसाइड द एयरक्राफ्ट. सबके सब एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं इस तरीके से. Newbie Street gave each of them a spacesuit to wear and told them to sit on the seat and fasten the seat belt. तो वो क्या करता है, न्यूबी स्ट्रेट उन तीनों को स्पेस सूट देता है और बोलता है कि आप जो है अपनी सीट जो है बांध ले, जो भी सीट बेल्ट है वो बांध ले. ही सेट ऑन द पायलट सीट एंड स्टार्टेड द एयरक्राफ्ट. वो पायलट सीट पर बैठता है और स्टार्ट करता है एयरक्राफ्ट को. ऑफ दे वेंट इनटू द ब्लू स्काई, अप अप एंड अप. तो वो क्या करते हैं, उड़ान शुरू हो जाती है और वो ऊपर 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 आसमान के जाते जाते हैं. दे कुड सी द अर्थ फ्रॉम द एयरक्राफ्ट. वो एयरक्राफ्ट में बैठ के अर्थ को देख पा रहे थे. दे वर सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड दैट दे कुड हार्डली स्पीक. मतलब वो इतना ज़्यादा थ्रिल थे, इंजॉय कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो अब आप भी पहली बार अगर स्पेस शिप में बैठोगे तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे. द क्राफ्ट वॉज मूविंग एट एन अमेजिंग स्पीड एंड द राइड वॉज सो स्मूथ दैट दे डिड नॉट फील एनी डिस्कम्फर्ट. तो वो जो क्राफ्ट चल रहा था वो बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा था और वो काफ़ी रिलैक्स थे. ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उन्हें उस एयरक्राफ्ट में, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था. सडनली न्यूबी स्ट्रीट सेड, हियर इज द प्लैनेट रेड फॉर ऑल ऑफ यू. वो कहता है ये देखो ये आ गया प्लैनेट रेड कलर का, मार्स. वॉट दे सॉ वॉज अ स्पेक्टिकुलर व्यू ऑफ प्लैनेट मार्स. यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है इस मार्स का.
they could see the ridges and mountains on the red color planet. तो वो उस mountain जो planet है उस पर देख पा रहे थे, ridges देख पा रहे थे, mountains देख पा रहे थे. The red color you see is due to oxidized iron rust, said न्यूबी स्ट्रीट. न्यूबी स्ट्रीट कहता है कि जो आप रेड कलर देख रहे हो मार्स में, ये किसकी वजह से है? ये ऑक्सीडाइज्ड आयरन रस्ट की वजह से रेड कलर का दिखता है ये प्लैनेट हमें. मार्स इज कोल्ड, विंडी एंड अ लोनली प्लेस. मार्स कैसा प्लैनेट है? एक तो काफ़ी ठंडा है, दूसरा काफ़ी लोनली है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, और तीसरा वहाँ पे तूफान आते रहते हैं, विंडी हवाएं चलती रहती हैं बहुत तेज. देयर आर डार्क रॉक एंड नो लाइफ ऑन मार्स. वहाँ पर बहुत डार्क रॉक्स है बड़े बड़े, और वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है. इट इज़ नथिंग मोर देन अ रॉकी डेजर्ट. ये एक रॉकी डेजर्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है. इन ऑर्डर टू लिव ऑन मार्स वी विल हैव टू लिव either underground or in some kind of covered area to protect us from the extreme cold and high winds. अगर हम सोचते हैं यहाँ पर रहने की, तो या तो हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा या फिर हमें एक ऐसा कवरिंग में रहना पड़ेगा, किससे बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए, और जो वहाँ पे विंड चलती हैं बहुत तेज तेज, उससे बचने के लिए. We will also have to find a way to extract water and oxygen from the icy soil. और जो आइसी सॉइल है हमें उसमें से वाटर और ऑक्सीजन भी एक्सट्रैक्ट पहले कर लेनी होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है. विदाउट ऑक्सीजन वी विल नॉट सर्वाइव, है ना? तो वाटर के बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते. मिनी इंटरप्टेड सॉफ्टली. मिनी उसे थोड़ा सा रोकती है और बोलती है, वन मार्टियन ईयर हैज 687 डेज. उसने मार्स के बारे में थोड़ी नॉलेज थी उसे, तो उसने बोला कि 1 ईयर में 687 डेज होते हैं मार्स पे. वन मार्टियन डे हैज़ 24 आवर्स 37 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स. और 1 मार्टियन डेज में हमारे यहाँ अर्थ पर कितना होता है? 24 आवर्स. लेकिन मार्स पर कितना होता है? 24 आवर्स 37 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स. आई हैव रीड इन अ बुक. तो वो बड़ा सॉफ्टली बोलती है कि ये मैंने बुक में पढ़ा था. न्यूबी स्ट्रीट कंटिन्यू. फिर वो कंटिन्यू करता है, द सरफेस टेम्परेचर ऑन द मार्स वेरीज बिटवीन 27 डिग्री एंड -158 डिग्री. तो उसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से -158 डिग्री तक वेरी करता है. देयर आर मैनी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. तो वहाँ पर बहुत सारे क्या है? वॉल्केनोज हैं, एक्सटिंक्ट यानी कि खोए हुए. लुक एट दिस वॉल्केनो नेम्ड ओलंपस मॉन्स. दिस इज मच लार्जर देन माउंट एवरेस्ट. तो एक वॉल्केनो है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि मार्स पर है, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इवन माउंट एवरेस्ट से भी बहुत बड़ा है. It is over 75,000 feet tall and 350 miles wide at its base. तो वो अपने बेस पर 75,000 फीट टॉल है और 350 माइल्स वाइड है, चौड़ा है. As they were talking, वो बात ही कर रहे थे, their craft landed on the Martian surface. उनका जो एयरक्राफ्ट है वो मार्टियन यानी कि मार्स पर लैंड हो जाता है. न्यूबी स्ट्रीट सेड, लेट्स गेट डाउन. वो कहता है कि चलो चलते हैं. दे गॉट अप एंड बिगिन टू गेट डाउन. और वो खड़े होते हैं और वो मार्स पर जा रहे होते हैं. सडनली अचानक मिनी हियर्ड अ लाउड थर्ड. एक बड़ी सी तेज आवाज़ सुनती है. शी गॉट अप एंड स्विच्ड ऑन द लाइट्स. और वो उठती है और लाइट्स को ऑन करती है. मिलिंद वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर. मिलिंद लेटा हुआ था. शाउटिंग, आवाज़ें हो रही थी, कम ऑन लेट अस गेट डाउन. चलो नीचे चलना है. माँ बाबा, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ऑल कम रनिंग इन. सब लोग जो है आ गए अंदर. मिनी शुक हिम अप, वरिड दैट समटाइम्स वॉज रॉन्ग विद हिम. मतलब उसे मिनी जो है वो काफ़ी वरिड हो रही थी, काफ़ी चिंता कर रही थी कि कुछ हो गया है क्या इसके साथ. ही वोक अप एंड आस्क्ड. वो उठता है और पूछता है, वेयर इज न्यूबी स्ट्रेट. न्यूबी स्ट्रेट कहाँ है? एवरीवन लाफ्ड. सब लोग हंसने लगे.
and I had almost landed on Mars, said Milind sheepishly, rubbing his eyes. तो वो धीरे से बोलता है कि हम वो कहाँ है, न्यूबी स्ट्रेट कहाँ है, और हम ऑलमोस्ट मंगल ग्रह पर क्या करने वाले थे, लैंड करने वाले थे, अपनी आइज को रबिंग करते हुए। मिलिंद काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड और शेम फील करके ये बोल रहा होता है कि हम मार्स पर क्या करने वाले थे, लैंड करने वाले थे। तो इसमें आपको थोड़ा सा मार्स के बारे में जानकारी भी मिली। हालांकि उसका ये ड्रीम था, पर काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। आई होप बच्चों आपने इसे एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।